बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 12th का यूनिट है। और क्लास 11th में ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ये टॉपिक आता है, जिसको हम पढ़ते हैं फ्लावर। ठीक है, तो आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर सिंपली क्या है? फ्लावर है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है उन प्लांट्स में विच आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली हम फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स ये होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और किन में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में, जिनको हम फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब फ्लावर जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो किसके काम आएगा? इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये काम आता है। तो हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लावर होता है अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ेंगे, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ने के लिए यहाँ पर पहले मैं एक फ्लावर की डायग्राम बना दूंगा। तो मान लो दिस इज फ्लावर। तो ये एक फ्लावर है। ठीक है, और इस फ्लावर का ये मान लो ऐसे। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर क्या होते हैं अगर एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हम पढ़ेंगे? तो फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, मतलब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स होते हैं। और वो वर्ल्स वो कौन बनाते हैं? वो वर्ल्स, देखो वर्ल्स अरेंजमेंट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स एक फ्लावर में होते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पेटल है, दिस इज पेटल। यहाँ पर एट द बेस क्या होता है? यहाँ पर सेपल्स होते हैं। तो दीज आर सेपल्स। तो सेपल, पेटल, और उसके बाद यहां पर क्या होता है? दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। और थैलेमस से ही क्या निकलते हैं? थैलेमस से निकलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट के आगे क्या होता है? एंथर। तो ये हो गया फिलामेंट और ये हो गए एंथर्स। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट, तो ये है फिलामेंट और ये है एंथर। तो एंथर प्लस फिलामेंट इज नोन एज स्टामेन। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज स्टामेन। एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? स्टामेन। और स्टामेन होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टामेन। इतनी बात। अब देखो, अब यहां पर होता है एक और पार्ट, दैट स्टिग्मा, स्टाइल, और यहां पर एक पोटली जैसी होती है। तो दिस इज नोन एज द ओवरी। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये बन जाता है ओवरी। दिस इज ओवरी। और ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? तीनों मिला के बनाते हैं पिस्टल। ये तीनों मिलके क्या होता है? पिस्टल। ठीक है, पिस्टल और कार्पल। ठीक, ये हो गया पिस्टल। अब देखो, अब इस ओवरी में यहां पर ओव्यूल होता है। नाउ दिस इज ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल होता है।
तो ये तो मेन पार्ट्स हैं किसके, फ्लावर के। तो यही फ्लावर के पार्ट्स अरेंज हुए होते हैं इन डिफरेंट रिंग्स। उन रिंग्स को हम वर्ल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, दैट आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज सेपल। तो पहले सेपल्स आते हैं, सेपल्स के बाद कौन आता है, सेपल्स के बाद पेटल्स आते हैं, सेकंड, हाँ आउटर से सेकंड, तो ये हो गए पेटल्स। और पेटल्स के बाद कौन आते हैं, पेटल्स के बाद आ जाता है द अनदर लेयर, अनदर पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टामेन कहते हैं। तो स्टामेन के बाद जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज कार्पल और पिस्टल, ठीक है, कार्पल और पिस्टल। तो दीज आर द 4 वर्ल्स, ये 4 वर्ल्स होती हैं, दीज आर द 4 वर्ल्स। दिस इज सिंपली व्हाट इज अ वर्ल, ये सिंपली जो टिपिकल फ्लावर होता है इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो ये पार्ट्स होते हैं, तो दिस ऑर्गेनाइज्ड मैनर हम इसको कहते हैं कि दीज आर अरेंज्ड इन द वर्ल्स। तो दीज आर नोन एज द 4 वर्ल्स। तो कितने वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर में। तो दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड इन a systematic order. This systematic order is known as whorl. तो 4 वर्ल्स इसमें होते हैं। इनर मोस्ट वर्ल इज कार्पल, उसके बाद स्टामेन, उसके बाद पेटल एंड उसके लास्ट आउटर में होता है सेपल। इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं कुछ और पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसे कि अगर मैं अब छोटा सा फ्लावर बना दूं यहाँ पर, नाउ कंसिडर दिस एज अ फ्लावर। अब इस फ्लावर की क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये फ्लावर की मतलब स्टाक ही मान ली। तो ये फ्लावर की जो स्टाक है इसको हम पेडिसल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है, ये पेडिसल है। स्टाक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। और पेडिसल का जो अपर पोर्शन होता है, स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज, इसको हम थैलेमस कहते हैं, और रिसेप्टैकल, थैलेमस, या इसको रिसेप्टैकल कहा जाता है। तो थैलेमस और रिसेप्टैकल क्या होता है, इट इज द अपर स्वॉलन पार्ट ऑफ पेडिसल। पेडिसल का जो अपर स्वॉलन पार्ट होता है दैट इज थैलेमस। अब इसके बाद ये जो पेडिसल होता है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पेडंकल से। तो मान लो दिस इज पेडंकल, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पेडंकल को। तो दिस इज पेडंकल, ठीक है। तो ये मान लो आप पेडंकल है। तो पेडंकल से क्या निकलते हैं, पेडंकल से बहुत सारे पेडिसल्स निकल सकते हैं, ये बात आप याद रखना। तो ये है पेडंकल, और ये पेडंकल किससे अटैच्ड है, दिस पेडंकल अराइजेस फ्रॉम स्टम, एक्शियल पार्ट ऑफ द स्टम, ठीक है। ये स्टम है, और स्टम के साइड से क्या निकलता है, पेडंकल। और एक पेडंकल पर बहुत सारे पेडिसल्स हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पर एक और पेडिसल निकालता हूं मैं, और उस पेडिसल पर आगे थैलेमस होगा, और थैलेमस के आगे क्या होगा, फ्लावर, ठीक है, मतलब ऐसे, तो फ्लावर, ठीक। तो बहुत सारे पेडिसल्स निकल सकते हैं किससे, पेडंकल से। तो ये पेडंकल है। तो पेडंकल बेसिकली ज्वाइन करता है फ्लावर को विद द स्टम। यहाँ पर पहले पेडिसल होता है, फिर पेडंकल होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पेडंकल होता है ये सिंपली इसका, जहाँ पर ये पेडंकल होता है यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम ब्रैकेट्स कहते हैं। दीज आर नोन एज ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जिस फ्लावर में ब्रैकेट होता है उसका हम ब्रैक्टिएट, ठीक है, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। तो ब्रैकेट्स कब होते हैं, ड्यूरिंग बड कंडीशन। ये होते हैं ड्यूरिंग व्हेन फ्लावर इज इन बड कंडीशन, ड्यूरिंग बड कंडीशन। तो बड कंडीशन के दौरान क्या होते हैं, बड कंडीशन के दौरान
ब्रैकेट होता है, और इन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? इन फ्लावर्स को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। तो जब ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उन फ्लावर्स को क्या कहेंगे हम? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ये होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। अब देखो अब यहां पर एक और चीज है जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा तो हम उसको कहते हैं इब्रैक्टेट फ्लावर। तो एक तो होता है ब्रैक्टेट फ्लावर, ब्रैक्टेट फ्लावर में प्रेजेंस ऑफ ब्रैकेट होता है, इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट प्रेजेंट, ठीक है। वेलाज इब्रैक्टेट क्या होता है? इब्रैक्टेट वो फ्लावर होता है जिसमें ब्रैकेट एब्सेंट होता है। तो इब्रैक्टेट फ्लावर में क्या है? ब्रैकेट एब्सेंट, ब्रैकेट एब्सेंट होता है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब देखो पेडिसल मैंने आपको पहले ही बोला, पेडिसल इनका होता है, तो जिस फ्लावर में पेडिसल होता है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है। तो यहां पर एक और टर्म निकलती है, व्हाट इज अ पेडिसिलेट फ्लावर? पेडिसिलेट फ्लावर। तो पेडिसिलेट फ्लावर होता है इन विच पेडिसल इज प्रेजेंट। तो पेडिसल, जिस फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट है तो उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। और जिस फ्लावर में पेडिसल एब्सेंट है, तो जिसमें पेडिसल क्या होगा? जिसमें पेडिसल एब्सेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पेडिसल एब्सेंट। तो जब पेडिसल एब्सेंट होता है तो दैट इज नोन एज सिसाइल फ्लावर, उसको हम क्या कहते हैं? सिसाइल फ्लावर। तो पेडिसल एब्सेंट एंड फ्लावर क्या बन गया? सिसाइल फ्लावर, ठीक है। किसी में क्या होता है? किसी में बहुत छोटा पेडिसल होता है। तो अगर पेडिसल क्या हो गया? शॉर्ट, अगर पेडिसल क्या है? अगर पेडिसल शॉर्ट है, शॉर्ट पेडिसल, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इन विच देयर इज शॉर्ट पेडिसल, उसको हम कहते हैं सबसिसाइल फ्लावर, सबसिसाइल फ्लावर। तो सबसिसाइल फ्लावर क्या हो गया? इन विच पेडिसल इज शॉर्ट। तो जिसमें पेडिसल शॉर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सबसिसाइल फ्लावर, ठीक है। अब देखो कभी कभार क्या हो जाता है, ये जो फ्लावर होते हैं, मतलब ये फ्लावर है और फ्लावर के पेडिसल पर क्या होता है? फ्लावर के पेडिसल पर भी छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये मतलब वो जैसे कि ब्रैकेट थे बर्ड कंडीशन में जो ब्रैकेट्स थे, उसी तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लावर की पेडिसल पे भी पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब फ्लावर की पेडिसल पर, जब फ्लावर की पेडिसल पर क्या पाए जाएंगे? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। इन स्मॉल फ्लावर्स, इन स्मॉल लीव्स को क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। ब्रैक्टियोल्स हम इनको कहेंगे, ठीक है। तो ब्रैक्टियोल फ्लावर भी होता है, ठीक है। तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। तो जिनमें प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्टियोल्स होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। तो ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स वो हो गए जिनमें प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्टियोल्स होते हैं एट द पेडिसल, ठीक है। व्हाट आर ब्रैक्टियोल्स? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। तो जिनमें एब्सेंट होंगे, जिनमें ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएंगे इब्रैक्टियोलेट। तो इब्रैक्टियोलेट क्या होते हैं? इब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स क्या होते हैं? इब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें एब्सेंट होता है कौन? जिनमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट क्या उनमें होता है? ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्टियोल्स जब एब्सेंट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो ये पेडिसल होता है, मैंने पहले ही कहा कि पेडिसल का जो, अगर ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर है तो फ्लावर किसके साथ यहां पर होता है? यहां पर है पेडिसल। और पेडिसल का जो अपर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज, स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज नोन एज
थैलेमस, थैलेमस, और इसको हम रिसेप्टैकल भी कहते हैं, रिसेप्टैकल। इतनी बात हो गई। अब देख अब देखो, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें एक फ्लावर में देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अ, एक होता है कि जिसको हम कहते हैं कि कैलेक्स करोला। तो ये कैलेक्स करोला ये क्या होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम। तो सिंपली मैं कहूँगा कि देखो, एक और कंसेप्ट कैलेक्स क्या होता है, व्हाट इज कैलेक्स। कैलेक्स होता है सिंपली, ये होते हैं सेपलस, ठीक है। सेपलस बेसिकली, कैलेक्स किसको हम कहते हैं, सेपलस को। और ये आउटर मोस्ट वर्ल होती है, ग्रीन इन ये कलर होते हैं, और ये प्रोटेक्ट किसको करते हैं, ये प्रोटेक्ट फ्लावर को करते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स किसका बना होता है, सेपलस का बना होता है। और सेपलस का बना होता है कौन, कैलेक्स। आउटर मोस्ट वर्ल है ये, आउटर मोस्ट वर्ल, ठीक है। आउटर मोस्ट वर्ल कौन है, वो है कैलेक्स। मैंने पहले ही वो बोला था, जो अरेंजमेंट है डिफरेंट पार्ट्स का। तो कभी कभार आप ये वर्ड सुनोगे कैलेक्स, तो बेसिकली क्या है, ये सेपलस है। और ये सेपलस कभी कभार क्या हो सकते हैं, ये कभी कभार यूनाइटेड भी हो सकते हैं, और कभी कभार ये क्या हो सकते हैं, फ्री, ठीक है। अगर सेपलस जो कैलेक्स है, अगर सारे सेपलस एक कैलेक्स में क्या होंगे, फ्री होंगे, तो दैट मीन्स क्लस्टर ऑफ सेपलस इज कॉल्ड कैलेक्स। व्हाट इज कैलेक्स, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सेपलस का क्लस्टर क्या होता है, इट इज कैलेक्स। तो अगर सेपलस क्या होंगे, अगर सारे सेपलस फ्री होंगे, तो उसको हम पॉलिस सेपलस कहते हैं। इफ ऑल सेपलस आर फ्री, ठीक है। अगर सारे सेपलस क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। कैलेक्स में अगर सारे सेपलस फ्री होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस। और पॉलीसेपलस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो पॉलीसेपलस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो पॉलीसेपलस मतलब सारे के सारे सेपलस क्या होंगे, मतलब यहाँ पर एक सेपल है, यहाँ पर एक सेपल है, इस वाले साइड सेपल है। तो जब सारे सेपलस फ्री होंगे, तो ये कंडीशन किस में पाई जाती है, इसको हम पॉलीसेपलस कहते हैं। तो ये कंडीशन पाई जाती है ब्रासिका में, ठीक है। ब्रासिका मस्टर्ड, ठीक है। तो ब्रासिका, जो ब्रासिका कंपेस्ट्रस होता है, ब्रासिका कंपेस्ट्रस, तो ब्रासिका कंपेस्ट्रस में क्या हो जाता है, पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस क्या हो गया, कि जब सारे फ्री होंगे, व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री, जब सारे सेपल्स फ्री होंगे, दैट इज कॉल्ड एज, एक कैलेक्स में सारे सेपल्स फ्री होंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस। ये किस में पाया जाता है, ब्रासिका कंपेस्ट्रस में। अब देखो, अगर सारे सेपल्स कैलेक्स में क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो उसको हम गैमोसेपलस कहते हैं। व्हाट इज गैमोसेपलस, गैमोसेपलस। तो गैमोसेपलस क्या होता है, व्हेन ऑल द सेपल्स आर यूनाइटेड, व्हेन ऑल सेपलस इन कैलेक्स, कैलेक्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेपलस, ठीक है। तो व्हेन ऑल द सेपलस इन, जब सारे सेपलस किस में, जब सारे सेपलस यूनाइटेड होंगे, व्हेन ऑल सेपलस इन कैलेक्स आर यूनाइटेड, देन यूनाइटेड या फ्यूज्ड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड और फ्यूज्ड, तो हम उस टाइम क्या कहेंगे, देन इट इज नोन एज गैमोसेपलस। और गैमोसेपलस हम किस में देखते हैं, गैमोसेपलस हम देखते हैं ट्यूनिया में, ठीक है। पिट्यूनिया में गैमोसेपलस कंडीशन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। अब देखो, सेपल्स मेनली क्या होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं। तो अगर सेपल्स कभी कलर्ड भी हो गए, तो उन सेपल्स को हम क्या कहते हैं, पेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ पेटलॉइड, पेटलॉइड क्या होता है, व्हेन सेपल्स आर कलर्ड, तो जब सेपल्स क्या होंगे, जब सेपल्स कलर्ड होंगे, तो उसको हम पेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। लार्कस्पूर में पाए जाते हैं, लार्कस्पूर,
लार्कस्पूर में कलर्ड सेपल्स पाए जाते हैं, वरना पेटल्स ही कलर्ड होते हैं, बट व्हेन द सेपल्स आर कलर्ड देन इट इज नोन एज पेटलॉइड। ठीक है, पेटलॉइड मतलब कि ये सेपल्स पेटल्स जैसे होते हैं। ठीक, इतनी बात होगी। और सेपल्स का ये कैटलेक्स का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ठीक है, ये बर्ड कंडीशंस में किन को बचाता है, इन्हीं मतलब जो ऑर्गन्स जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनको ये फ्लोरल ऑर्गन्स को ये बचाता है। ठीक है, तो ये तो था क्या, ये सेपल्स के ऊपर था। अब हम देखते हैं एक और चीज़ पेटल्स के बारे में। पेटल्स को हम करोला भी कहते हैं। ठीक है, पेटल्स को हम क्या कहते हैं, करोला। ठीक, एक और कंडीशन भी होती है एपिकैलेक्स। हाँ, एपिकैलेक्स क्या होता है कि जब जो ग्रीन सेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये बेस ऑफ द कैलेक्स जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो दे आर कॉल्ड एपिकैलेक्स। अब इसको छोड़ के हम सिंपली किस पे जाते हैं, हम जाते हैं करोला पर। व्हाट इज करोला? करोला क्या होता है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ पेटल्स। किनका क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ पेटल्स। एक फ्लावर पर पेटल्स होते हैं, उनके क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेकंड आउटर मोस्ट जो अंदर की तरफ आ रही है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ सेकंड फ्लोरल वर्ल फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से ये सेकंड फ्लोरल वर्ल। ठीक, इतनी बात होगी। अब हम देखते हैं ये जो करोला होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये क्लस्टर है पेटल्स का। और पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं बेसिकली कलर्ड। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं किनको, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, मतलब इंसेक्ट्स को। पेटल्स आर कलर्ड। ठीक है, ये फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स मेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। फॉर कलर्ड फॉर attraction of pollinators कौन, इंसेक्ट्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है, मेनली पेटल्स कलर्ड होते हैं, लेकिन कभी कभार पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स मे बी ग्रीन इन कलर, तो उसको हम सेपलॉइड कहते हैं। तो व्हेन पेटल्स आर ग्रीन, तो जब पेटल्स ग्रीन कलर के होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज सेपलॉइड्स। उनको हम क्या कहते हैं, सेपलॉइड। तो व्हाट इज सेपलॉइड, व्हेन पेटल्स आर ग्रीन, दैट इज नोन एज सेपलॉइड। उसको हम सेपलॉइड कहते हैं। उसके बाद अगर पेटल्स उसी की तरह जैसे कि हमने अभी सेपल्स पढ़े, तो अगर पेटल्स होंगे क्या, फ्री, मतलब फ्री फॉर्म में होंगे, तो उनको हम पॉलीपेटलस कहते हैं। व्हाट इज पॉलीपेटलस? पॉलीपेटलस होता है व्हेन सेपल्स आर फ्री। तो जब सेपल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो दे आर नोन एज पॉलीपेटलस। ठीक है, ठीक, या इनको हम कॉर्पेटलस भी कहते हैं। कॉर्पेटलस आर पॉलीपेटलस, दिस इज द नेम we give to these things. ठीक है, when petals are free, not sepals, when petals are, जब पेटल्स क्या होते हैं, जब पेटल्स फ्री होते हैं तो we call them as polypetalous. ठीक है, अगर पेटल्स क्या हो गए, अगर पेटल्स फ्यूज्ड थे, तो when petals are fused, तो उसको हम कहते हैं गैमोपेटलस। तो what is गैमोपेटलस? when petals fused, when petals in the corolla are fused. So when petals are fused, then we call it as gamopetalous. इतनी बात। अब देखो, अब ये तो सेपल्स हो गया, पेटल्स भी हो गया, तो अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर, एंड्रोशियम पर। व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
और ये जो एंड्रोशम होता है, इस एंड्रोशम में किसका बना होता है? ये बना होता है बेसिकली एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट का ये बना होता है। एंथर प्लस फिलामेंट का ये बना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो अब देखो होता क्या है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंथर प्लस फिलामेंट मिल गया तो इसको हम एंड्रोशियम या स्टामिन भी कहते हैं कि स्टामिन। तो एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जिन फ्लावर्स में खाली मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है या खाली हम इनको क्या बोलते हैं, स्टामिन भी कहेंगे इनको। तो जिन फ्लावर्स में खाली स्टामिन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टामिनेट फ्लावर्स, ओनली स्टामिन। तो अगर ओनली स्टामिन रहा, इन फ्लावर्स में खाली ओनली स्टामिन रहा, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टामिनेट फ्लावर्स। स्टामिनेट फ्लावर्स, उनको हम स्टामिनेट फ्लावर्स कहते हैं, जिनमें खाली ओनली स्टामिन्स आर प्रेजेंट। तो जिसमें खाली स्टामिन प्रेजेंट होगा, और जिसमें खाली स्टामिन प्रेजेंट होगा तो दैट इज नोन एज स्टामिनेट फ्लावर। ठीक, इतनी बात। तो ये जो एंड्रोशम होता है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है, और एंथर के पास क्या होता है, एंथर कंटेन्स, उसमें होता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट कहाँ से निकलता है, ये निकलता है फ्रॉम थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस। तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट किस में होता है, तो अगर ये फिलामेंट है तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा इसका हो गया, कि जो थैलेमस से निकलता है। तो ये थैलेमस है और ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट, और यहाँ पर एंथर है। ठीक है, और ये हो गया डिस्टल पार्ट। ठीक, डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ये होता है फिलामेंट का। तो फिलामेंट ये सिंपली कनेक्ट करता है किसको, ये बेसिकली इसको सपोर्ट अप कर देता है किसको, एंथर को। और एंथर क्या होता है, ये स्वॉलन पार्ट होता है, और एंथर कंटेन्स, अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। मोस्टली ये बाइलोब्ड होता है और ये कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स। तो एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, इतनी बात। ठीक है, तो बाइलोब्ड होता है ये एंथर। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड। एंथर बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है, ये जो एंथर के दो लोब्स होते हैं, मतलब ऐसे ये एंथर है तो इसमें दो लोब्स है, अगर कभी कभार ये दोनों लोब्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एंथर लोब्स। तो व्हेन लोब्स आर सेपरेट, जब लोब्स क्या होंगे, जब लोब्स सेपरेट होंगे, दीज व्हेन द लोब्स आर सेपरेट, जब लोब्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट, फिर हम इसको क्या कहते हैं, देन वी कॉल इट एज, हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट मतलब सेपरेट एंथर लोब्स। ठीक है, तो लोब्स क्या होंगे, एंथर लोब्स आर सेपरेट, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एंथर लोब। तो डाइवर्जेंट एंथर लोब्स हो गए व्हेन लोब्स आर सेपरेट। ठीक है, और ये जो ये साल्विया होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज होते हैं ये, और ये जो फिक्स्ड होते हैं किसके साथ, फिलामेंट के साथ एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लार्जली मतलब सेपरेट अप होते हैं, और ये एट राइट एंगल्स टू द फिलामेंट होते हैं। तो सेपरेटिंग जो टू एंथर लोब्स जो होते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं उस टाइम, डिस्ट्रैक्टाइल, उनको हम डिस्ट्रैक्टाइल कहते हैं उस टाइम। ठीक है, अब देखो जब दो लोब्स होंगे एंथर में तो इट इज नोन एज बाइथीकस। तो दो लोब्स एंथर में, तो एंथर में क्या है, एंथर में दो लोब्स हैं, दिस इज एंथर,
ठीक है। अगर सेपरेट हो गए दो लोबस तो क्या है, उसको डाइवर्जेंट एंथर लोबस हम कहेंगे। लेकिन प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोबस इज नोन एज बाइथीकस, इसको हम क्या कहते हैं, बाइथीकस। तो व्हाट इज बाइथीकस? हैविंग टू लोब्स, व्हेन द एंथर इज हैविंग टू लोब्स, एक लोब और दो लोब, दिस इज बाइथीकस, इसको हम बाइथीकस कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाइथीकस। अगर सिंपली अगर ऐसे एंथर हो गया, इफ द एंथर इज जस्ट लाइक दिस, एक ही लोब है, इफ द एंथर इज जस्ट लाइक दिस, इसको हम कहते हैं मोनोथीकस, मोनोथीकस। तो मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस एंथर में क्या होता है, सिंगल लोब, सिंगल लोब। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, ये मालवेसी फैमिली में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, मालवेसी फैमिली जो होती है इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, मालवेसी। मालवेसी फैमिली में ज़्यादातर मोनोथीकस सिंगल, ठीक है, सिंगल लोब पाए जाते हैं। और हर किसी लोब में क्या होते हैं, एवरी लोब जो इसमें होता है उसमें पोलन सैक्स पाए जाते हैं, और उनको पोलन सैक्स को बेसिकली क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ये है, इनके अंदर पोलन सैक्स पाए जाते हैं, और पोलन सैक्स में क्या होते हैं, आप उनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, इतनी बात। तो ये तो होता है क्या, ये होता है सम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो आज इतना ही फ्लावर में, तो कल इससे आगे हम चलेंगे, जो भी नेक्स्ट लेक्चर कभी आएगा इस फ्लावर पर तो उससे हम आगे